मैं छत पर स्टोर रूम में देखने आई थी कि पर्दे कहाँ रखे हुए हैं। मैं कल से देख रही हूँ कि मुझे नीचे भी नहीं मिले। अब आई हूँ मैं स्टोर रूम में देखने पर्दे की कहाँ रखे हुए हैं। चलो देखते हैं। पर्दे मैंने नीचे भी ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी पर्दे नहीं मिले। चलते हैं स्टोर रूम में देखने कि पर्दे कहाँ हैं। बिना पर्दे के ही मेरे रूम पड़े हुए हैं। जब हमने घर पे अपना काम लगाया था सभी पर्दे उतार कर रख दिए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, छत पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। देखो हमारी छत पर किसी बच्चे की पतंग अटकी हुई है। वैसे तो मैं छत पर लग जाओ काम पर, कहाँ रखे हुए हैं पर्दे देखते हैं। यहाँ तो लगा है, यहाँ भी नहीं मिले। इसमें देखती हूँ इसमें क्या रखा हुआ है। इसमें रखे हुए हैं यूके टॉय। ये देखो, दिख रहे हैं आपको? इसमें तो यूके टॉय है। में भी नहीं मिले मुझे पर्दे। देखते हैं दूसरे गट्टे में। ये ढोलक भी यहाँ पर रखी हुई है। मिल गए हैं पर्दे। कितने कितने गंदे हो रहे हैं ये, धुलने भी पड़ेंगे। रोज एक एक पर्दा धुलना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा लिफाफा ही ले जाती हूँ नीचे। एक एक करके कैसे ले जाऊंगी। बच्चे उड़ा रहे हैं छत पर पतंग, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोशिश तो बहुत की मैंने भी पतंग उड़ाने की, लेकिन अब तक मुझसे पतंग नहीं आती उड़ानी। मन भी बहुत करता है मेरा पतंग उड़ाने को, लेकिन उड़ ही नहीं पाती मेरे से। शादी से पहले भी मैंने पूरी कोशिश की पतंग उड़ाने की, लेकिन नहीं। और आजकल के बच्चे छोटे छोटे ही पतंग उड़ाने पता नहीं कैसे सीख जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक अटकी हुई है, ये देखो। हर रोज़ हमारी छत पर हमें सुबह के टाइम एक पतंग ज़रूर मिलती है, सबसे ऊपर। बिना कटे ही पतंग कट जाती है, काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर दे देते हैं उसको युग को ले जाकर। युग जब भी कोई पतंग देखता है, युग बोलता है कि ये पतंग मेरी उड़ रही है। यहाँ शाम भी हो गई है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। चलो देखते हैं कि खाने में क्या बनेगा आज। आ गई है पतंग। इस पतंग ने मेरी बचपन की याद ताजा कर दी। छत से जाने का मन तो कर नहीं रहा था मेरा, लेकिन खाना भी तो बनाना है। बना लेती हूँ कटहल की सब्जी। काफ़ी दिन हो गए हैं कि कटहल की सब्जी नहीं बनाई मैंने। आज बनाऊंगी। ये मैंने काट कर रख ली है, और ये भी डालने के लिए छोंक में लगा लेती हूँ। पहले आटा, युग को भी भूख लगी है, फिर बाद में बनाऊंगी मैं सब्जी। कटहल को फ्राई करके बनाऊंगी आज तो। पहले फ्राई कर लेते हैं कटहल। काफ़ी दिनों बाद हमारे घर में कटहल बन रहा है, पूरे एक हफ्ते बाद। पूरे एक हफ्ते बाद हमारे घर में कटहल बन रहा है, क्योंकि शादी में चले गए थे, फिर सब्जी लेके ही नहीं आए। अब कल लेकर आए थे। बिना फ्राई किए कटहल अच्छा ही नहीं लगता। तेल तो मैंने डाल दिया है इसमें। तेल धुल कर ये रख दिया था, रात लेके आए थे, रात ही धुल दिया था मैंने इसको। अब मैं कर लेती हूँ कटहल को। चटर कर रहा है। अगर अब धुल कर डालती फिर ज़्यादा बोलता है। तेल में थोड़ा पानी मिक्स हो जाता है तो ऐसे चटर चटर करता है। युग
इसको तो मैंने सबसे पहले दे दिया था खाना बनाकर, क्योंकि आज उसने दोपहर में खाई नहीं थी, उसको लग रही थी जोरों से भूख। फिर उसको देकर मैंने सब्जी कटहल बनाया। अब बनाने लग गई रोटी। रोटी तो बन गई है, अब आती है बर्तन साफ करने की बारी। फटाफट से बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। अब धुलने पड़ेंगे बर्तन। अब बर्तन नहीं धुलेंगे तो खाएंगे किसमें। ये भी एक पहले खाओ, इनको गंदे करो, फिर साफ करो इनको। ऐसा होता कि बर्तन धुलने ही ना पड़ते, खाते प्लेट में और बस फेंक देते। पहले इनको गंदे करो फिर साफ करो। हर रोज के यही काम होते हैं, हर रोज के यही काम करने पड़ते हैं। ये बर्तन धो, काम भी इतना है घर में और काम भी नहीं है। काम भी इतना है घर में, और जब गिनाने बैठते हैं और दूसरों को लगता है कि कुछ काम ही नहीं है घर में, इतना काम होता है। बर्तन भी काफी सारे हो रहे हैं मेरे। यहाँ पर मेरे बर्तन भी सारे धुल ही गए हैं, रह गए हैं ये बस बर्तन भी धुल गए हैं। बर्तन तो मैंने धुल लिए हैं। अब मैं लेके आ गई हरी मिर्च की डंडी तोड़कर धुलकर इनको फ्रिज में लगा दूंगी। फिर ये सूखेगी नहीं, काफी दिन तक चल जाएगी, 1 हफ्ते तक। जब तक सब खाना खाते हैं तब तक मैं ये डंडी तोड़कर रख देती हूँ हरी मिर्च की। अगर डंडी नहीं तोड़ती ना इनकी तो ये 1 हफ्ता चल नहीं पाती, पहले ही लाल पड़ जाती है मिर्च। डंडी तोड़कर रखने से फिर ये लाल नहीं पड़ती है। पानी निकल जाने के बाद, मिर्च तो धुल गई है, पानी निकल जाने के बाद फिर लगा दूंगी मैं इनको फ्रिज में। पानी हमेशा हम बाहर से ही लेके आते हैं, पानी हमेशा हम बाहर से ही लेकर आते हैं पीने का। बारिश के कारण अब यहाँ पर और भी गंदा आएगा। टंकी का पानी नहीं पीते, बाहर से लाना पड़ता है पानी पीने का और खाना बनाने का भी। रोज का काम है ये हमारा, बोतलें ऐसे ही भर के रखनी पड़ती है फ्रिज में। ऐसे परेशान भी हो जाते हैं, बोतलें इतनी इकट्ठी हो जाती है कि इनको फिर भर कर रखना पड़ता है। कभी कभी तो हम नहाने से भी परेशान हो जाते हैं, पानी इतना गंदा आने लगता है बरसात में। बरसात के दिन चालू हो गए और पानी इतना गंदा आया करेगा कि नहाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी बोतलें मैंने भर ली है, अब इनको लगा देती हूँ फ्रिज में। अब सुबह के खाने की तैयारी भी करके अभी से रख लेती हूँ। सुबह बनाऊंगी मैं इनके लिए घिया लौकी। सुबह फिर मैं हो जाती हूँ ज़्यादा लेट। ज़्यादातर सब्जी तो मैं शाम को ही रख लेती हूँ, लेकिन मैंने अब कटहल बनाया तो सुबह के लिए बच नहीं पाएगा। इसको काट कर रख लूँगी मैं सुबह, बस मुझे ये बस बनाना ही पड़ेगा। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है,
काम में, बच्चों के साथ में, और फिर और दूसरों को लगता है कि घर में काम ही कितना है। अब मेरे से तो घर घर के काम में ही पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है मेरा, तो काम करते करते। धुलकर तो मैं इसको ले आई, काट देती हूँ फटाफट से। हमारे घर में बस लोग ही 3 ही लोग खाते हैं। ये कूड़ा भी यहाँ से उठाना जरूरी है। कूड़ा भी मैंने पन्नी में भर दिया है। बस अभी काम खत्म ही कहाँ हुआ है, कपड़े भी बचे हैं, कपड़े की तह भी लगानी है मुझे। ले आई हूँ कपड़े, डाल देना। अब आ गई भाई कमरे में, कपड़ों की तह करने जो धुले थे उतार कर मैं ले आई थी इनको, बस इनकी तह लगानी बाकी थी। तह भी कपड़ों की, बस इसके बाद मेरा काम सारा खत्म हो जाएगा। रह जाएगा दूध बनाना, तह लगाकर कपड़ों की। दूध अभी आया नहीं है, नहीं तो दूध भी मैं साथ साथ ही गर्म कर देती। तय भी हो गई है, रख देती, लगा देती हूँ अलमारी में। चलते हैं फिर दूध बनाने, थक भी गई हूँ मैं तो। लोगों का काम है कहना कि काम नहीं है, काम नहीं है। अपने काम सबको दिखते हैं, दूसरों के काम किसी को नहीं दिखते। दूध भी रख दिया मैंने, वरना दूध आया है 10 बजे सबसे लास्ट में आज का। अब मेरा ये लास्ट काम बचा था दूध बनाना, अब ये भी मैंने बना लिया है। सारा काम हो गया है ख़त्म। आज का व्लॉग भी हो गया है, यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।